हाल ही में किस देश में पहली बार महाराणा प्रताप महोत्सव का आयोजन किया जाएगा? महाराणा प्रताप पैनोरमा कहाँ पर है? चावंड में। राजस्थान का पहला कॉरिडोर किसकी तर्ज पर बनाया गया था? तो वो महाकाल महाकाल कॉरिडोर की तर्ज पर। महाकाल में महाराजा सूरजमल का पैनोरमा। डीग डीग इससे अच्छा, डीग किस जिले से अलग हुआ है? तो भरतपुर से अलग हुआ था। तो पहले बात कर लेते हैं, ये वर्ल्ड सिटीज समिट है क्या? राजस्थान कर बोर्ड अजमेर के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बने हैं राजेश्वर राजेश्वर सिंह। राजस्थान की पहली महिला पहलवान कौन है जिनका चयन ब्राजील में होने वाली वर्ल्ड यूनिवर्सिटी चैंपियनशिप में हुआ है? लेकिन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, सेंटर फॉर एक्सीलेंस फॉर स्पोर्ट्स कहाँ बनेगा? तो ये जयपुर में। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान का देश में दुग्ध उत्पादन में कौन सा स्थान है? राज्य सरकार ने कितने जिलों में उजाला क्लिनिक खोलने की घोषणा की है? वेलकम टू अरावली एकेडमी। अरावली एकेडमी में आपका स्वागत है। मेरा नाम है आकाश सिंह और आज है 5 जून, और 5 जून 2024 के जितने भी महत्वपूर्ण राजस्थान करंट अफेयर है, साथ ही साथ राजस्थान की स्टैटिक जीके और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, वो आज अपन इस क्लास में डिस्कस करेंगे। तो लेक्चर को शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। हाल ही में किस देश में पहली बार महाराणा प्रताप महोत्सव का आयोजन किया जाएगा? तो बात करते हैं महाराणा प्रताप महोत्सव की, तो वो कहाँ किया जाएगा? तो किया जाएगा जॉर्जिया में। कहाँ किया जाएगा? जॉर्जिया में। अच्छा, ये एस्टोनिया, लाथविया, लिथुआना, इन तीनों देशों को मिलकर क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं बाल्टिक देश। बाल्टिक देश, बाल्टिक देश कहते हैं। और बात करें महाराणा प्रताप की, देखो महाराणा प्रताप महोत्सव तो जॉर्जिया में होगा पहली बार। और महाराणा प्रताप की बात करते हैं तो महाराणा प्रताप का जन्म कहाँ हुआ था? जन्म तो वो 9 मई 1900 9 मई 1540 ईस्वी में। और कहाँ हुआ था? तो वो हुआ था कुंभलगढ़ दुर्ग में। कुंभलगढ़ दुर्ग में। और कुंभलगढ़ कहाँ आता है? तो कुंभलगढ़ आता है राजसमंद में। राजसमंद में। आगे बात करते हैं इनके पिता का नाम। महाराणा प्रताप के पिता का नाम क्या था? महाराणा महाराणा उदय सिंह। उदय सिंह। और इनके पुत्र का नाम, तो इनके पुत्र का नाम क्या है? अमर सिंह। अमर सिंह। महाराणा प्रताप का पैनोरमा कहां पर है? महाराणा प्रताप का पैनोरमा। अब पैनोरमा एक तरीके से स्मारक ही कह लो, ठीक है ना, स्मारक ही होता है। तो महाराणा प्रताप पैनोरमा कहां पर है? चावंड में। महाराणा प्रताप का पैनोरमा कहां पर है? चावंड में। इनकी संकटकालीन राजधानी भी कहते हैं चावंड को। पूर्ण रूप से सौर ऊर्जा से संचालित राजस्थान का पहला धार्मिक स्थल ट्रस्ट, पूर्ण रूप से सौर ऊर्जा से संचालित पहला धार्मिक स्थल ट्रस्ट कौन सा है? तो वो है जसोल धाम ट्रस्ट। जसोल धाम ट्रस्ट। 9 मई 2024 महाराणा प्रताप की जयंती आती है, तो वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की कौन सी जयंती बनाई गई? तो कौन सी भी नंबर की जयंती बनाई गई 2024 जो अभी इस साल की है? तो वो है 484वीं। 484वीं जयंती बनाई गई। लोक देवता रामदेव जी के ससुराल अमरकोट पाकिस्तान की पहली प्रतिकृति राजस्थान के किस जिले में बनाई जाएगी? तो बीकानेर में बनाई जाएगी। बीकानेर में। रामदेव जी, रुणीचा जैसलमेर। रुणीचा जैसलमेर। और मेला कब लगता है? तो वो लगता है भाद्रपद भाद्रपद शुक्ल द्वितीय से 11 तक। राजस्थान का पहला कॉरिडोर ब्रह्मलोक कॉरिडोर, राजस्थान का पहला कॉरिडोर किसकी तर्ज पर बनाया गया था? तो वो महाकाल महाकाल कॉरिडोर की तर्ज पर। महाकाल कॉरिडोर की तर्ज पे। और कहाँ आता है ये उज्जैन। उज्जैन महाकालेश्वर। तो महाकाल कॉरिडोर की तर्ज पर ब्रह्मलोक कॉरिडोर या राजस्थान का पहला कॉरिडोर कहाँ विकसित किया जाएगा? तो ब्रह्म से याद आ रहा है, ब्रह्मा मंदिर, भारत का एकमात्र, विश्व का एकमात्र, कहाँ पर? पुष्कर अजमेर। तो पुष्कर में। पुष्कर अजमेर में। पुष्कर में टोटल कितने घाट है? तो टोटल 52 घाट है, याद रखना। आगे बढ़ते हैं। कुछ पैनोरमा है, तो सवाई भोज का पैनोरमा। सवाई भोज का पैनोरमा कहाँ पर है? आसीन भीलवाड़ा में। आसीन भीलवाड़ा में। वीनम देव और कानड़ देव का पैनोरमा जालोर में। स्वतंत्रता सेनानियों का पैनोरमा जयपुर में। पन्ना धाय का पैनोरमा चित्तौड़गढ़ में। गोविंद गुरु का पैनोरमा डूंगरपुर में। देवनारायण जी का पैनोरमा भीलवाड़ा में। बप्पा रावल का पैनोरमा उदयपुर में। उदयपुर में इन्होंने कौन सा मंदिर बनवाया था? तो वो बनाया था एकलिंग जी का मंदिर। एकलिंग जी का मंदिर उदयपुर में है। एकलिंग जी का मंदिर।
केसरी सिंह बारट का पैनोरमा शाहपुरा भीलवाड़ा में, शाहपुरा भीलवाड़ा में। महाराजा सूरजमल का पैनोरमा डीग, डीग इससे अच्छा डीग किस जिले से अलग हुआ है? तो भरतपुर से अलग हुआ था, डीग भरतपुर से अलग हुआ है। और पृथ्वीराज चौहान का पैनोरमा अजमेर में आता है। और इंदिरा महाशक्ति भारत पैनोरमा ये मोस्ट इंपोर्टेंट पोखरण जैसलमेर में आता है। इंदिरा महाशक्ति कहाँ आता है? तो वो पोखरण जैसलमेर में आता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वर्ल्ड सिटीज समिट 2024, वर्ल्ड सिटीज समिट 2024 में भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया जाएगा? तो पहले बात कर लेते हैं ये वर्ल्ड सिटीज समिट है क्या। तो इसके अंदर 250 से अधिक 250 से अधिक शहरों के महापौर, महापौर, महापौर कौन होते हैं? महापौर मेयर। और मेयर अगर तुम लोगों को नहीं पता तो तुम जिस भी जिले में रहते हो, जिस भी शहर में रहते हो, तो वहां पर पार्षदी के चुनाव होते हैं, पार्षदी के, है ना, पार्षद बनता है। अब वो पार्षद जो होते हैं ना, वो जितने पार्षद होते हैं उनमें से एक पार्षद, उनका इंटरनल इलेक्शन होता है। और इंटरनल इलेक्शन में उस पार्षद में से कोई एक मेयर को चुना जाता है, जो नगर निगम में बैठता है, जो नगर निगम में बैठता है, तो उसी को मेयर कहते हैं या महापौर कहते हैं। तो 250 से अधिक शहरों के महापौर जो है, और उद्योगपति, उद्योगपति और अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं, अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं इसमें क्या करेगी? भाग लेगी वर्ल्ड सिटी समिट 2024 में। और क्या होगा? जो अपने, कौन भाग लेगा अपने राजस्थान की तरफ से, मतलब भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व कौन करेगी? तो वो करेगी सौम्या गुजर, सौम्या गुजर। अब देखो बात करी मैंने महापौर, उद्योगपति, अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं, तो ये सौम्या गुजर जो है ये कौन है? ये है जयपुर, जयपुर ग्रेटर नगर निगम की महापौर है, कि महापौर है या मेयर है। जयपुर ग्रेटर नगर निगम की महापौर है या मेयर है सौम्या गुजर। ये वर्ल्ड सिटी समिट 2024 में भाग लेंगी। और क्या करेंगे? तो ये शहरी विकास, शहरी विकास, अपने राजस्थान में स्मार्ट सिटी मिशन, स्मार्ट सिटी मिशन, नवाचार, नवाचारों को, और राजस्थान की संस्कृति, राजस्थान की संस्कृति पर प्रेजेंटेशन देगी, प्रेजेंटेशन देंगी। इतने पॉइंट याद रहेंगे। सौम्या गुजर कौन है? तो ये जयपुर ग्रेटर नगर निगम की महापौर है और वर्ल्ड सिटी समिट 2024 में भाग लेंगी। इसमें क्यों भाग लेंगी? क्यों? क्योंकि शहरी विकास, स्मार्ट सिटी मिशन, नवाचारों और संस्कृति पर जो है प्रेजेंटेशन देगी वहां पे। आगे बात करते हैं यूएनएफपीए इंडिया द्वारा आयोजित आईसीपीडी 30, आईसीपीडी, यूएनएफपीए मतलब यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड, यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष इंडिया द्वारा आयोजित आईसीपीडी 30 ग्लोबल यूथ डायलॉग कार्यक्रम में, आईसीपीडी 30 ग्लोबल यूथ डायलॉग कार्यक्रम में भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया जाएगा? तो भारत की तरफ से कौन प्रतिनिधित्व कर रही है? तो ये प्रिया राठौड़, प्रिया राठौड़, ये राजस्थान से ही है। हाल ही में राजस्थान की किस महिला सरपंच का चयन शी रिप्रेजेंट 2024 के लिए हुआ है? तो शी रिप्रेजेंट 24 मैंने पहले ही बताया था कि 40 ऐसी महिला प्रतिनिधि जो है इसमें भाग लेंगी, जिन्होंने अपने क्षेत्र में कुछ उत्कृष्ट कार्य करा हो। और इन्होंने क्या करा है, जिनका नाम मैं ले रहा हूं, वो है प्यारी कुमारी चौहान, प्यारी कुमारी चौहान, राजकुमार के राजसमंद के मंडावर से है ये, बागी ग्राम सरपंच है ये। और बात करें इन्होंने क्या करा था, वोटिंग से, वोटिंग से शराबबंदी करवाई थी, शराब बंदी करवाई थी, वोटिंग से शराबबंदी करवाई थी। बात करते हैं मिस राजस्थान 2024 कौन बनी है? तो ये बनी हर्षिका बत्रा, हर्षिका बत्रा। राजस्थान में हेड ऑफ फॉरेस्ट फोर्स, HOFF, हेड ऑफ फॉरेस्ट फोर्स का पदभार किसने संभाला है? तो वन विभाग का अधिकारी भी यही हो जाता है। तो वो हेड ऑफ फॉरेस्ट फोर्स कौन बने? तो वो बने अरिजीत, अरिजीत बनर्जी। ठीक है, अरिजीत बनर्जी जो है वो हेड ऑफ फॉरेस्ट फोर्स का अध्यक्ष बने हैं। और राजस्थान कर बोर्ड कहां पर आता है? अजमेर में आता है। राजस्थान कर बोर्ड टैक्स, है ना, राजस्थान कर बोर्ड अजमेर के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बने हैं राजेश्वर, राजेश्वर सिंह, राजेश्वर सिंह जो है वो राजस्थान कर बोर्ड के अध्यक्ष बने हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राजस्थान की पहली महिला पहलवान कौन है जिनका चयन ब्राजील में होने वाली वर्ल्ड यूनिवर्सिटी चैंपियनशिप में हुआ है?
तो किसका चयन हुआ है? दीक्षा फौजदार का हुआ है। ये किस जिले से है? राजस्थान के कोटा जिले से है। किस जिले से है? राजस्थान के कोटा जिले से है। कोटा जिले से कौन है? अपने स्पीकर भी है एक, कौन है? ओम बिरला। ओम बिरला। और ओम बिरला जो है अभी सांसदीय का चुनाव भी जीत चुके हैं, सांसदीय का चुनाव, लोकसभा इलेक्शन, ठीक है, कोटा से ही खड़े हुए थे ये। जोधपुर से कौन थे? जोधपुर से कौन जीते थे? तो जल शक्ति मंत्रालय किसके अधीन था? तो वो था गजेंद्र सिंह शेखावत, तो ये जीते हैं, गजेंद्र सिंह शेखावत, ठीक है। और आरएलपी पार्टी का गठन हुआ था अभी रिसेंटली, आरएलपी, राजस्थान लोकतांत्रिक पार्टी। इससे नागौर से कौन जीते? नागौर से, नागौर से कौन जीते? ये तुम लोग कमेंट सेक्शन में बताना। अरुंधति चौधरी, अरुंधति चौधरी का संबंध किस खेल से है? तो बॉक्सिंग से है, बॉक्सिंग से। और ये राजस्थान की, अपने राजस्थान की, राजस्थान की प्रथम महिला बॉक्सर है। राजस्थान की प्रथम महिला बॉक्सर है जिनका चयन जो है, जिनका चयन एशियन गेम, एशियन गेम हुआंगहू में हुए थे 2023 में हुआ। चलो, सरिता मोरे का संबंध किस खेल से है? तो सरिता मोरे का संबंध है कुश्ती, कुश्ती, कुश्ती खेल से है। और ये बेटी बचाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सोनीपत की ब्रांड एम्बेसडर भी है, ब्रांड एम्बेसडर है। चलो, कियाना परिहार की बात करें तो ये FIDDE, फिडे, फिडे विश्व कप जो है, फिडे विश्व कप 2024 के लिए भारतीय दल में शामिल हुई है। कियाना परिहार राजस्थान से ही है। फिडे मतलब शतरंज का विश्व कप, शतरंज का विश्व कप होता है, ठीक है, फेडरेशन ऑफ चेस होता है। तो कियाना परिहार फिडे विश्व कप 2024 में भारत के लिए चयन हुआ है, कियाना परिहार का। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किसे राजस्थान में पैरा ओलंपिक कमेटी ऑफ इंडिया का अध्यक्ष चुना गया है? तो पैरा ओलंपिक कमेटी ऑफ इंडिया का अध्यक्ष कौन बने? तो वो बने हैं कौन? F46 इसकी कैटेगरी है, चूरू से है, चूरू से। और भाला फेंक से है, भाला फेंक। और हाल फिलहाल जो है ये चूरू से ही जो है संसदीय का चुनाव हार चुके हैं, सांसदीय का चुनाव हार चुके हैं, ठीक है, चूरू से खड़े हुए थे। कौन? देवेंद्र झाझड़िया, देवेंद्र, देवेंद्र झाझड़िया, देवेंद्र झाझड़िया, ठीक है। F41 कैटेगरी है, चूरू से है, बाला फेंक है, चूरू से सांसदीय का चुनाव लड़ा था इन्होंने, लड़ा है इस बार लोकसभा वाला, ठीक है। और देवेंद्र झाझड़िया है। तो पैरा ओलंपिक कमेटी ऑफ इंडिया का अध्यक्ष कौन है? देवेंद्र झाझड़िया। पहली आवासीय पैरा खेल अकादमी कहां बनेगी? कहां बनी है? जोधपुर में, जोधपुर में। लेकिन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, सेंटर फॉर एक्सीलेंस फॉर स्पोर्ट्स कहां बनेगा? तो ये जयपुर में। राजस्थान की पहली जनजातीय बालिका बालक हॉकी अकादमी, देखो बालक बालिका दोनों ही है, जनजाति बालक बालिका हॉकी अकादमी कहां बनेगी? तो ये बनेगी उदयपुर में, उदयपुर में। और महावीर सैनी का संबंध क्या है? और दिव्य कीर्ति सिंह का संबंध किससे है? तो देखो महावीर सैनी जो है ना, इनको 2024 का द्रोणाचार्य पुरस्कार मिला है राजस्थान से, मतलब राजस्थान के है ये, ठीक है। और दिव्य कीर्ति सिंह, देखो द्रोणाचार्य पुरस्कार तो केंद्र में मिलता है, लेकिन ये है राजस्थान से। वैसे ही 2024 का अर्जुन पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार ये किसे मिला है? तो ये दिव्य कीर्ति सिंह को मिला है, ये भी राजस्थान से ही है। क्यों मिला है? तो ये पैरा एथलीट, एथलीट कोच है, पैरा एथलीट कोच है कौन? महावीर सैनी। और दिव्य कीर्ति सिंह का संबंध किस खेल से है? घुड़सवारी से, घुड़सवारी से। चलो आगे बढ़ते हैं। राजस्थान का देश में दुग्ध उत्पादन में कौन सा स्थान है? अच्छा देखो, दुग्ध उत्पादन में राजस्थान का दूसरा स्थान है, पहली बात तो ये तो याद रखना है। मैं क्यों बता रहा हूं? क्योंकि अभी 1 जुलाई गया था, 1 जुलाई को विश्व दुग्ध दिवस आता है, तो ये याद रखना। अच्छा उससे पहले 31 मई आता है, 31 मई को क्या आता है? विश्व तंबाकू निषेध दिवस आता है।
दोनों दिन एक साथ ही आते हैं, मतलब एक के बाद एक आते हैं, तो 31 मई फिर 1 जुलाई, तो विश्व तंबाकू निषेध दिवस और विश्व दुग्ध दिवस। राजस्थान की तांबा उत्पादन में कौन सा स्थान है? राजस्थान का तांबा उत्पादन में कौन सा स्थान है? वैसे ही बताना, चांदी में कौन सा स्थान है और सरसों में कौन सा स्थान है। आ रखा है पेपर में तीनों के बारे में बार बार। तो तांबा उत्पादन में राजस्थान का दूसरा स्थान है, आ रखा है पेपर में। चांदी उत्पादन में प्रथम है और सरसों उत्पादन में भी नंबर 1 है। सरसों अनुसंधान संस्थान कहां पर है? सरसों सरसों अनुसंधान संस्थान कहां पर है? तो कहां पर है सरसों अनुसंधान संस्थान? तो भरतपुर में। सेवर भरतपुर। सेवर भरतपुर में सरसों अनुसंधान संस्थान है, याद रखना, पूछा गया पेपर में। आगे बढ़ते। हाल ही में राज्य सरकार ने कितने जिलों में उजाला क्लिनिक खोलने की घोषणा की है? तो उजाला क्लिनिक जो है कितने जिलों में खोले जाएंगे? तो ये 35 जिलों में खोले जाएंगे। तो बात करते हैं उजाला जिलों की, उजाला क्लिनिक की। तो ये क्या है? ठीक है, उजाला क्लिनिक। तो 10 से 19 साल की किशोरियों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं देने के मकसद से उजाला क्लिनिक खोले गए हैं। 10 से 19 साल की किशोरियों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं देने के लिए उजाला क्लिनिक खोले गए हैं। क्या होगा इसके अंदर? तो पोषण पोषण और मानसिक मानसिक सेहत और रोग और यौन, ठीक है, इन सब के बारे में जानकारी और इलाज सब दिया जाएगा। पोषण पोषण दिया जाएगा, मानसिक सेहत बेहतर करने के लिए जानकारी या फिर इसका इलाज किया जाएगा, रोगों का उपचार किया जाएगा, और यौन यौन के बारे में जो है जितनी भी जानकारी होती है महिला किशोरियों को वो दी जाएगी। 10 से लेकर 19 साल की जितनी भी किशोरियां हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप यू लाइक द सेशन। धन्यवाद।